वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हे प्रकटकृपाला दीनदयाला कौसल्यादितकारी हर्षित महतारी मुनिमनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा कंगन श्यामा निज आयुध भुजचारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधुखरा कई कर जोरी स्तुति तोरी कहीं विधि करम अनंता माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण अनंता करुणा सुख सागर सगुण आगर जहि गावै श्रुति संता सो मम हित लागी जन अनुरागी प्रगट भये श्रीकंता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे ममूल शोभासी रूपहासी सुनत वीरमति उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चैत्र बहुत विधिहीन जय कही कथा सुहाई मात बुझाई कई प्रकार सुख प्रेम नय माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा की जैसी सुलीला की प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना कोई बालक सुरभूपा यह चरित्र जगावई हरि पद पावई तेना परहि भव विप्रधेन सुर संत हित दीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल सियावर रामचंद्र की जय अयोध्या राम जी लला की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव दारुणम तव कंज
की जय। विश्वनाथ भगवान की जय। नित्य प्रतिदिन की तरह हम आज कथा में पुनः प्रवेश कर रहे हैं। आध्यात्म रामायण की कथा। निर्णय लिया कि हम प्रतिदिन आपसे आधा घंटे रोज कथा में, जैसे तो 12 वर्ष से नित्य कथा चल रही है और उस 12 वर्ष से नित्य कथा में भगवान की कृपा से हुई जो श्रीमद् रामचरितमानस रामायण की कथा हुई। हमारी जो नित्य कथा है उस नित्य कथा के अंतर्गत इस रोज जो है अध्यात्म रामायण का पाठ और अध्यात्म रामायण की कथा के अंतर्गत किष्किंधा कांड हम आपसे प्रायः प्रतिदिन आधा घंटे यूट्यूब के माध्यम से कथा में आप सबसे मिलन होगा। हमारे सामने शर्मा जी विराजमान हैं जो कथा में रहते हैं और उन्हीं के द्वारा इस कथा को श्रवण किया जाता है। भगवान ने सुनने समझने करने की क्षमता, भगवान पूर्ण प्रथम पृथ्वीराज समाना, भगवान पृथु के समान, महाराज पृथु के समान श्रवण करने की शक्ति भगवान दिए हैं। निर्णय लिया कि एक कथा करने के पश्चात हम दूर नहीं होंगे, हम प्रतिदिन कथा के माध्यम से आपसे मिलेंगे। हमारी नित्य कथा है। नित्य कथा प्रायः प्रतिदिन सुबह 8:30 बजे प्रारंभ होती है और 9:30 बजे तक कथा चलती है। रामचरितमानस रामायण, अध्यात्म रामायण, वाल्मीकि रामायण, कम्ब रामायण, आनंद रामायण और रामायण पर ही हम चर्चा करते हैं। तो निर्णय लिया कि क्यों ना हम सबको सुनाए राम कथा, जो राम कथा हम प्रतिदिन करते हैं। भगवान श्री सीताराम जी की महती कृपा और कृपा के स्वरूप निर्णय है कि हम सब आपसे आमने सामने राम कथा के माध्यम से मिले। कल तक की कथा में आपने श्रवण किया कि भगवान किष्किंधा पहुँचे। किष्किंधा पहुँच करके हनुमान जी के द्वारा अग्नि प्रज्वलित करके सुग्रीव और राम जी के बीच में ततो हनुमान प्रज्वाल्य तयोरग्निं समीपतः तावो राम सुग्रीवाव अग्नौ साक्षिणः तिष्ठन्ति। अग्नि जला करके और अग्नि को साक्षी मान करके भगवान शंकर माँ पार्वती से कहते कि ये पार्वती जी एक दूसरे की ओर भुजा फैला करके प्रण कर लिया कि हम एक दूसरे की सहायता करें। बाहुं प्रसार्य चालिंग्यं परस्परं कर्मसु समीपे रघुनाथस्य सुग्रीवा समुपाविशत्। भगवान ने सुग्रीव को अपने पास बिठाया और कहा कि तुम बताओ कि किस कारण से तुम्हें ये स्थिति तुम्हारे साथ हुई, तुम्हारे भाई ने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया। सुग्रीव ने कहा कि महाराज मैं पुत्रोति मायावी नामना परम दुर्मदा किष्किंधां संपादित्य वालिनं संपादय। एक बार मदोन्मत्त मैं दानव का पुत्र मायावी महाराज वाली को युद्ध करने के लिए ललकार था। बड़े भैया वाली को वरदान में ब्रह्मा का कि तुम्हारे सामने कोई भी आएगा वो तत्क्षण ही अपना बल भूल जाएगा, निर्बल हो जाएगा, आधा बल वाली को प्राप्त हो जाएगा। अब मायावी ठहरा तो राक्षस, मन में ये हुआ कि वाली को मार करके मैं किष्किंधा पर राज्य करूंगा। बाली को जैसे ललकारा, बाली उसके अहंकार को देख नहीं पाया, गर्व को देख नहीं पाया। सिंहनादेन महता वाली द्रुत तमर्षणा निरयो क्रोध ताम्राक्षो जघान दृष्टमुच्च दृढ़ मुष्टिना। मायावी को बाली ने एक मुष्टिका का प्रहार किया, मायावी आगे आगे भगा और
बाली की मुष्टिका गदे से भी ज़्यादा है। जितना बड़ा गदा का प्रहार होता है, जितना जोर आघात होता है, तो गदे से भी ज़्यादा, गदा से भी ज़्यादा जोर आघात। अब मायावी जो था मैदानों का, वो तो व्याकुल होकर के महाराज भगा, और जैसे ही भगा तो बाली ने मुझसे कहा कि चलो हम युद्ध करने के लिए चलते हैं। मैं और बाली दोनों ही उसका पीछा किया। तो तथा प्रविष्टम आलोक्य गुहाम मायाविनम रुषा बाली मामा तिष्ठत्वं बहिर्गक्षा में हम इत्युक्ता आवश्यक सगुह्यम माशमेकम न नीरिय। कहते हैं कि बाली ने कहा कि तुम एक काम करो सुग्रीव, इस गुफा के दरवाजे पर तुम बैठो और एक पक्ष तक, एक पखवाड़े तक तुम मेरी प्रतीक्षा करो, और यदि मैं ना आ पाऊँ एक पक्ष के बाद तो तुम समझ लेना कि बाली मारा। भगवान राम से सुग्रीव कहते हैं कि महाराज हे राघव सरकार, मैंने एक पक्ष की बात छोड़िए, मैंने 1 महीने तक मैंने प्रतीक्षा की। मासाभूतम गुहारात्रि निर्गतम रुधिरम बहु। मैंने किया क्या कि 1 महीने तक प्रतीक्षा करी, और जब 1 महीने के पश्चात रुधिरम गतौ बहु, बहुत सा खून निकला, तो मैं भयभीत हो। अब जब मैं भयभीत हुआ तो तदृष्ट्वा परितप्तांगो मृतम बाली की दुखता, मुझे ऐसा लगा कि बाली मारा गया। तो मैंने क्या किया, गुहाद्वारी शिलामेकम निधाय घुमागत, मैंने एक बहुत बड़े शिलाखंड उठाया और गुफा के दरवाजे पर उसको कि अब यहाँ से माया भी निकलने नहीं पाएगा, और मैं बाली तो मारा गया, बाली मरने का दुख हुआ मुझे। मैं आया किष्किंधा, और किष्किंधा में जब आकर के मैंने मंत्रियों को बताया, सबने विचार करके मुझे राज्य दे। मैं राज सिंहासन पर विराजमान हुआ था। कुछ दिन ही बीते थे। शिष्टम तदा मया राज्यम किंचित काल मंदिरम तथा समागतो बाली मामाह परुषम रुषा। हे भगवान, बाली उस मायावी राक्षस को मार करके आया, मुझे राज सिंहासन पर जैसे ही बैठे देखा महाराज, मुझे तो जैसे कोई निर्दयी मारता है। उसने पूछा नहीं, मैंने बताने का प्रयास किया, बाली नहीं मारा, और मुझे इतना मारा महाराज कि मेरे शरीर की अस्थि पंजर जो था वो ढीला पड़ गया महाराज। मैं भागा लोकान सर्वान परिक्रम्य, सभी लोगों में मैं परिक्रमा करता हुआ, भागता हुआ, दौड़ता हुआ, ऋष्य मुखम समाज, मुझे किसी लोक में भी कोई आश्रय नहीं मिला महाराज। बाली से तो देवता भी डरते थे, क्योंकि बाली को वरदान ब्रह्मा को था कि तुम्हारे सामने कोई भी आएगा वो तत्क्षण ही उसका आधा बल खत्म हो जाएगा। तो रसे साप भयात सोपी नायतिम गिरिम प्रभु, ऋषि श्राप के कारण वो ऋष्यमुख पर्वत पर नहीं आ सकते। तो सुग्रीव कहता है महाराज, ऋष्यमुख पर्वत पर नहीं आ सकता था, इसलिए मैं यहाँ शांति से रहता। परंतु उसने और क्या किया, बोले महाराज मुझे तो मारा ही मारा, और मुझे मेरी पत्नी से भी अलग कर दिया, मेरी पत्नी का उसने अपहरण कर दिया। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, तुम्हारी पत्नी का यदि अपहरण किया है तो अनिश्याम कोई दोषम सिद्ध्यम भार्यापहरण, उसने तुम्हारी पत्नी का अपहरण किया है तो मैं उसे दंड दूंगा। कथम हनिष्यति भगवान देवैरपि दुरासदा, परंतु सुग्रीव ने कहा महाराज वो दुराधर्ष है, वो न जीतने वाला है, उसको कोई नहीं जीत सकता, तो आप उसे कैसे मानोगे। सुग्रीव सदा भयभीत रहता था, सुग्रीव के मन में सदैव शंका रहती थी, भयभीत रहता था, और भयभीत रहने के कारण सुग्रीव कुछ कर नहीं पा रहे। राम जी के प्रति भी सुग्रीव को शंका है कि राम जी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। दुंदुभी नाम का एक राक्षस था, दुंदुभी राक्षस एक बार भैंसे का स्वरूप धारण करके आया और बाली को युद्ध करने के लिए ललकारा। बाली किसी की गर्जना नहीं सहन कर सकता था। बाली को किसी ने कहा कि युद्ध करो, और बाली युद्ध ना करे ऐसा संभव नहीं था, बाली युद्ध करता था।
बाली ने दुंदुभी को ऐसे पटका धरती पर कि दुंदुभी का तो सीताराम हो गया, दुंदुभी का प्राणांत हो गया। महर्षि मतंग के आश्रम के समीप ही दुंदुभी को उठा करके फेंक दिया, तो उसका मृतक शरीर था। महर्षि मतंग ने श्राप दे दिया क्रोध करके कि हे बाली, यदि तू मेरे इस आश्रम के सन्निकट आया, इस ऋषिमुख पर्वत के सन्निकट आया, तो तेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाए। बाली ऋषि श्राप के भय के कारण कभी भी अरे रक्त वृष्टि पपातोचैर दृष्ट्वा तम क्रोधमूर्छति मातंगो बालिनं प्राह यद्यागन्तास्मे गिरि। तो श्राप भय के कारण बाली कभी भी ऋषिमुख पर्वत पर नहीं जाता। परंतु महाराज मेरे मन में एक शक है, दुंदुभी नाम का जो राक्षस है उसका जो अस्थि पंजर है वो पड़ा हुआ है। यदि आप अपने एक ही बाण से उसके अस्थि पंजर को यहाँ से फेंक दो, तत्क्षेपणे यदा सत्ता सत्तस्त्वं बले बालिनो बले, तब तो मैं मान जाऊंगा कि आप बाली का वध करने में समर्थ हैं। अब एक तो तुम भाई से पीड़ित हो, प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, और दूसरा तुम परमात्मा की परीक्षा ले रहे हो। सुग्रीव सशंकित हृदय, जिसका मन शंका से भरा हो, जिसके मन में सदैव शंका रहती है काम होगा कि नहीं होगा, ये समझ लो सुग्रीव का ही अंश है। शुभ कर्म में भी शंका जो उत्पन्न कर दे, शुभ कर्म में जो विघ्न उत्पन्न कर दे, शुभ कर्म में उसके हृदय में कंपन उत्पन्न हो जाए, समझ लो वो सुग्रीव के अलावा कोई नहीं, सुग्रीव ही। भगवान राम ने कहा कि ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, मुझे चल करके दिखाओ। दृष्ट्वा राम स्मृतं कृत्वा पादांगुष्ठेन चाक्षुष, ऐसा वर्णन है अध्यात्म रामायण में। भगवान शंकर कहते हैं माँ पार्वती से, अध्यात्म रामायण व्यास जी के द्वारा ब्रह्मांड पुराण के अंतर्गत उत्तर कांड का खंड है। भगवान शंकर और माँ पार्वती के बीच एक प्रश्न है, पार्वती जी प्रश्न करती हैं और शंकर जी उत्तर देते हैं। भगवान शंकर कहते हैं पार्वती जी, राम जी को देख करके शंका किसके मन में होगी? सुग्रीव कितना बड़ा सौभाग्यशाली है, फिर भी सशंकित है कि राम जी स्वयं चल करके उसको दर्शन देने के लिए आए, और फिर राम जी के स्वरूप को सुग्रीव समझ नहीं पा रहा, इसीलिए सशंकित। सबरी ने एक ही बार में पहचान लिया। सबरी ने कहा कि हे राम, हे प्रभु, मेरे गुरुदेव जब ब्रह्मलोक जाने लगे तो मुझे कहा कि सबरी तुम प्रतीक्षा करना, जिसके दर्शन करने के लिए मैं शरीर धारण करके आया और दर्शन नहीं हो सके, मेरे नेत्रों से तो दर्शन नहीं हुआ, परंतु सबरी मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम भगवान के मुख का दर्शन अवश्य करो। वर्णन ऐसा है कि 10,000 वर्ष तक सबरी तपस्या करती रही, 1 वर्ष तक नहीं, 10,000 वर्ष तक सबरी यही देखती रही, आज राम आज राम आज राम आज राम। एक दिन ऐसा हुआ, भगवान आए, सबरी माँ पहचान, बिना किसी प्रयास से, बिना किसी भक्ति से। सुग्रीव ने राम जी की भक्ति कभी नहीं करी, परंतु फिर भी भगवान ने दर्शन दिया सुग्रीव को। फिर भी सुग्रीव का मन सशंकित है, पहचान नहीं पा रहा, प्रभु के प्रति भी शंका है। आज भी वैसी गति है महाराज हमारी, यदि राम जी साक्षात हमारे सामने उपस्थित हो जाएं तो हमारा हृदय भी सशंकित हो जाएगा कि हम करेंगे ये राम है कि नहीं। भगवान राम ने पैर के अंगूठे से दृष्ट्वा राम स्मृतं कृत्वा, जैसे कृत्वा पादांगुष्ठेन पाक्षिकम् 10 योजन पर्यंतम तद्भुत मिवाभूत। बोले आश्चर्य करने वाली बात नहीं है, भगवान राम ने मुस्कुराते हुए अपने पैर के अंगूठे से उसे ऐसा फेंका महाराज, ऐसा फेंका
कि 10 योजन पर्यंतम तदद्भुतम इवा भवत्, 10 योजन दूर जाकर के हो गया। साधु साध्वी संप्राह सुद्रो मंत्र भी सह, साधु साधु कहकर के भगवान का स्तवन तो किया, परंतु सुग्रीव के मन में एक शंका और है। अरे भैया, भगवान सब कुछ दे दे, फिर भी तुम्हारे मन में शंका है। भगवान की कितनी परीक्षा लोगे महाराज? भगवान के परीक्षा लेने का समय नहीं, समय परीक्षा देने का है। पुनरप्यास सुग्रीवो रामं भक्तं परायणं, तो एकमात्र परीक्षा लिया, परंतु अभी भी सुग्रीव के मन में सच है। तो वृक्ष थे ताड़ के, एते ताला महासारा सप्तपस्य रघुत्तम, एकैकं चालयित्वासो निष्पत्रान् कुरुतेञ्जसा। सुग्रीव ने ताड़ के 7 वृक्ष दिखाए और 7 वृक्ष दिखाकर कहा कि भगवान हे राम जी, यदि आप एक ही बाण से इन 7 वृक्षों को गिरा दें, जैसे वृक्षात् पत्राणि पतन्ति, बिना प्रयास के ही वृक्ष से पत्ते गिर जाते हैं जब पत्ते सूखने लगते हैं, तो वैसे ही इन वृक्ष के पत्तों को, इन वृक्ष को पत्र विहीन कर दो। यह 7 वृक्षों को एक ही बाण से दे दो। यदि त्वमेका बाणेन विद्वा छिद्रं करोषि, हतस्त्वया तदा वाली विश्वासो में प्रजायते, तथेति भ्रमरादाय सायकं तत्र संदते। तो मुझे विश्वास हो जाएगा, यदि एक ही बाण से आप इन 7 वृक्षों को भेद देंगे तो मुझे विश्वास हो जाएगा, बाली को वध कर देंगे। भगवान ने कहा, लो भैया, मैं ये भी परीक्षा दे रहा हूँ। भगवान ने एक बाण से उन 7 वृक्षों को भेद दिया। विभेद च तदा रामा सप्तम तालान महाबला, तालान सप्त विद्या गिरिम भूमिं च सायम्। एक ही बाण से भेदा, वृक्ष गिरे, पुनः बाण आकर के भगवान के तरकस में स्थित हो गए। बाली सुग्रीव बड़ा खुश हो, अब तो बाली का वध हो ही जाएगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। भगवान की स्तुति की, त्वां भजन्ति महात्मानः संसार विनिवृत्तये, त्वां प्राप्त मोक्ष सचिवं प्रार्थयेयं कथं भवत्। हे भगवान, महात्मा लोग संसार बंधन से निवृत्ति के लिए आपका भजन करते हैं। आप तो मोक्षदायक हैं, जीव को मोक्ष देने वाले हैं। मैं सांसारिक पदार्थों की कामना कैसे करूं? अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये धन है। त्वां भजन्ति महात्मानः संसार विनिवृत्तये, महाराज मुनिजन संसार से निवृत्ति के लिए आपका भजन करते हैं। दारा पुत्रा धर्म राज्यम सर्वं तन्माया कृतम, माया के अंग कौन कौन है? बोले स्त्री पुत्र धन राज, ये सब माया के अंग हैं। तो अतोहम देव देवेश नाकांक्षित अन्य प्रसीद में, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे मन की कोई इच्छा नहीं। कह दिया कि प्रभु, अब मेरे मन की कोई इच्छा नहीं है, मैं नहीं चाहता कि अब आनंद भुवनम त्वाद्य प्राप्तो हम भाग्य गौरवाद मदर्थम यतमाने निधान सत्वते। हे प्रभु, मुझे किसी पदार्थ की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ एक कृपा कीजिए। हे आनंद स्वरूप, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाई। जन्म जन्मांतर तक ऋषिजन आपका तप करते हैं, आपको प्रसन्न करने के लिए उद्यम करते हैं, यज्ञ आदि कर्म करते हैं, और फिर भी आपका दर्शन नहीं होता। मुझे तो अनायास दर्शन प्राप्त हो गए। कैसे? जैसे मिट्टी को कोई खोद रहा हो, इच्छा ये ना हो कि मुझे धन की प्राप्ति हो, अनायास कोई मिट्टी खोद रहा हो, खेल खेल में मिट्टी खोद रहा हो, और मिट्टी खोदते खोदते, उस जगह को खोदते खोदते महाराज धन की प्राप्ति हो जाए। इच्छा तो धन की नहीं थी, परंतु
धन प्राप्ति हो गया। जब धन प्राप्ति हो गया तो वैसे ही मुझे, मैं आपके स्वरूप का कभी दर्शन नहीं किया, स्वप्न में भी आपका नाम नहीं समझ गया। मैं तो बाली के भय के कारण मैं ऋष्यमुख पर्वत पर आया, परंतु हे परमात्मा आपने मुझे दर्शन दिया। अनाद्य विद्या संसिद्धिम बंधनम छन्न मध्यना यज्ञ दान तपा कर्म पूतेलाष्टिग्रप्यसि। आज जो मेरा अविद्याजन्य बंधन है, भगवान आपके दर्शन करने से मेरा अविद्याजन्य बंधन कट गया। आपके चरण कमल का दर्शन करने से हे प्रभु मेरे मन की जो अविद्या थी वो नष्ट हो गई, इसमें कोई संदेह नहीं। हे राम तत्तिष्ठत मनो राम त्वयि नान्यत्र मे सदा। हे प्रभु अब मेरा मन आपके चरणों में सदा लगा रहे, मेरा मन आपके चरणों को छोड़ करके कहीं जाए ना। राम रामेति यदवाणी मधुरम गायति क्षणम शक्रम महासुरापोवा मुंचते सर्वपादकैः। जिसकी वाणी राम नाम नित्य स्मरण करती है, सुमधुर गान करती है, वो ब्रह्म हत्यादि पापों से युक्त क्यों न हो। हे भगवान आपका नाम लेने मात्र से वो ब्रह्म हत्या से भी मुक्त हो जाता है। न कांक्षे विजयम राघवम। हे राम जी अब मुझे विजय की आवश्यकता नहीं है, न चदारा सुखादिकम, न पत्नी की आवश्यकता है। भक्ति में सदा कांक्षे त्वयि बंधन विमोचनीय। अब यदि कुछ आवश्यकता है तो संसार बंधन से काटने वाली आपकी भक्ति को ही मैं चाहता हूँ, आपके चरणों को ही मैं प्राप्त करना चाहता हूँ, आपके चरणों का आश्रय प्राप्त करना चाहता हूँ। इसलिए प्रभु अपने चरण कमलों की भक्ति देख करके मुझे बंधन से मुक्त कीजिए, संसार संकट से मुझे बचाइए। सर्वं ब्रह्मैव मे भाति को मित्रं च मे रिपुः यावत् तन्मायया बद्धास् तद्गुण विशेषिता। हे प्रभु संसार में न कोई मेरा मित्र है, न कोई मेरा शत्रु है। कौन किसका शत्रु, कौन किसका मित्र है। जब तक जीव माया के बंधन से बंधा रहता है तब तक ही जीव तो मोक्ष का गामी नहीं बनता। हे प्रभु जब मायापति स्वयं, माया कौन है, बोले माया तो भगवान के चरणों की दासी है। महाराज आपके चरणों की दासी होकर के माया और भक्ति मुक्ति ये तीनों भगवान के वश में है। और भगवान किसके वश में, भक्ति के वश में। माया और मुक्ति दोनों भगवान के चरणों की दासी है। माया के वशीभूत जीव रहता है, मुक्ति को प्राप्त नहीं कर पाता है। और जब जीव भक्ति करता है तो भक्ति के बस में भगवान हो जाते हैं और भगवान तत्क्षण ही मुक्ति को आदेशित करते, इसको मुक्त कर दो संसार बंधन से। तो हे प्रभु स यावदस्ति नानत्वं तदभवति नान्यथा यावन् नाथ मज्ञानात् वत्काल प्रतन्भयम्। जब तक जीव के जीवन काल में माया का प्रभाव रहता है तब तक वो शत्रु और मित्र में भेद रखता है। और प्रभु जब जीव माया बंधन से मुक्त हो जाता है तो ना तो उसका कोई शत्रु है ना उसका कोई मित्र है। देखो भैया मैं एक बात बताऊं, आप सुख और दुख को बराबर समभाव में समझो। आपका कोई सम्मान करे तब भी समभाव, असम्मान करे तब भी समभाव। अधिक सम्मान की इच्छा नहीं करनी चाहिए कि मुझे सम्मान, अरे संसार आपको सम्मान कैसे दे। आप यदि कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो प्रभु चरणों में स्थान प्राप्त करिए। हमारा आपका एक लक्ष्य होना चाहिए। हम 84 लाख योनि में पड़े हुए जीव हैं, तो इसी प्रकार से तो सुग्रीव कह रहा है हमारा कि प्रभु जब तक जीव माया के वशीभूत रहता है तब तक मित्र और शत्रु में भेदभाव रखता है। और जैसे ही माया आपके प्रभाव से दूर होता है, माया के प्रभाव से कैसे दूर होगा, बोले राम रामेति यदवाणी मधुरम गायति क्षणा। जिसकी वाणी नित्य राम रामेति कहती है वो माया से मुक्त हो जाता है। तो हे प्रभु अतो अविद्यामुपास्ते या सोंधे तमसि मज्जति माया मूलमिदं सर्वं पुत्रधारादि बंधनम्। सुग्रीव कितनी सुंदर वाणी के द्वारा भगवान का स्तवन करते कि प्रभु जब तक पुत्र मित्र
भाई, बंधु, पिता, स्त्री, इनमें जीव अपने मन को लगाए रहता है, तब तक वो जीव माया के वशीभूत रहता है। इनसे मुक्त होने का, आप इनके साथ रहिए परंतु इनमें लिप्त न होइए। सुग्रीव यही कहता है, महाराज अब किसी की आवश्यकता नहीं है। तदत सारे माया तुम दासीन तव रघुत्तम। ये माया कौन है? बोले माया तो आपके चरणों की दासी है, और जब आपके चरणों की दासी माया है और वही माया अविद्या का स्वरूप है। माया क्या है? जो हमारा है नहीं उसी में हम लिप्त हैं, यही तो माया है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, अहंकार, ये क्या है? ये अविद्या है। कामासक्ति क्या करती है? बोले जीव के जीवन को नष्ट करती है। लोभ क्या करता है? मोह क्या करता है? सम्मान की भावना क्या करती है? हम किसी जगह गए और हमें ऊंचा स्थान नहीं मिला तो हमारे मन में क्रोध उत्पन्न हो गया। क्रोध हुआ तो हमने खून जला लिया, खून जलाया तो शरीर नष्ट होने में लग गया। यत्तदपाद पदमार्पित चित्तवृत्ति त्वन्नाम संकीर्त कथा सुवाणी त्वद्भक्त सेवा निरतौ करो में त्वदंग संगम लभताम मदंगम। हे प्रभु, मेरी चित्तवृत्ति, मेरी वाणी, मेरा मन सदैव आपके चरण कमलों में लगा है। मेरी वाणी के द्वारा आपका नाम संकीर्तन हो, मेरे मुख से जो वाणी निकले वो कथा वार्ता में लगे रहे, मेरा शरीर आपके भक्तों की सेवा में लगा रहे। त्वन्मूर्ति भक्ता न सुगुरुम चक्षु, मेरे नेत्र सदगुरु के चरणों का दर्शन के। स्वगुरुम चक्षु त्वन्मूर्ति भक्ता। सुग्रीव कहता है पश्यत जस्त्रम सश्रवोति कर्णा, इन कानों से यदि कुछ श्रवण हो तो आपकी कथा वार्ता श्रवण हो। तज्जन्म कर्माणि च पादयुगम, आपकी लीलाओं का श्रवण मेरे कान के द्वारा हो। तज्जन्म कर्माणि च पादयुगम, हे प्रभु मेरे पैर सदा आपके मंदिर की यात्रा करते रहे। पादयुगम प्रजत्त जस्त्रम तौ मंदिराणि, आपके मंदिर को जाएं। अंगान में पादरजो विमिश्र तीर्थानि बिभ्रत हेद शत्रुकेतो शिरस्त्वदीयं तव भव पद्मजातेर दुष्टं पदं राम नमस्त्वजस्त्रं। हे राम, हे गरुड़ध्वज, हे पुंडरीकाक्ष, मेरा शरीर आपके चरणोदक से सदा आपके चरणोदक को धारण कर। मेरे मुख में आपका चरणोदक धारण, मेरी जीवा आपका नाम स्मरण करे। मेरा सिर तीर्थान विव्रत हेतु शत्रुकेतु, विव्रत वही शत्रुकेतु। मेरा जो सिर है, शिरस्तदीयम भव पद्मजाते, आपके चरण कमलों में मेरा सिर झुके। जुष्टम पदम राम नमस्त्वजस्त्रम, जिन चरणों की ब्रह्मादि देवता भगवान महादेव जिन चरणों को नित्य प्रणाम करते हैं, उन चरणों में मेरा सिर सदैव झुका रहे, मैं आपको सदा प्रणाम करता रहूं। सुग्रीव ने भगवान राम की सुंदर स्तुति करी। इस स्तुति का जो नित्य पाठ करता है भगवान की भक्ति उसको प्राप्त होती है। अहेतु की कृपा भगवान की उसे जीव के जीवन का अनुभव होती है। अनायास ही जैसे सुग्रीव को दर्शन हुए, सुग्रीव ने कभी मन में ये सोचा भी नहीं होगा कि प्रभु के दर्शन मुझे प्राप्त होंगे, परंतु हनुमान जी की कृपा से सुग्रीव को राम जी के दर्शन प्राप्त हुए। सबके सखा है राम जी, किसी के शत्रु नहीं है। वो तो बार बार रावण से भी कहते हैं कि रावण तू शरण में आ जा और तू निष्कंटक राज्य प्राप्त। ठीक उसी प्रकार से हमें भी भगवान की शरण में चलना चाहिए। आज की कथा को हम विश्राम दें, अग्रिम कथा हम कल करेंगे। श्री रामचंद्र भगवान